नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि पहलवानों के आंदोलन को मोदी विरोधी गैंग ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और जाने अनजाने वहाँ प्रदर्शन कर रहे पहलवान इन मोदी विरोधी गैंग के बहकावे में आ गए हैं। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जहाँ इन पहलवानों का धरना चल रहा है, वहाँ कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की, उपद्रव करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। और दोस्तों, यदि आप भूले नहीं होंगे तो एक दिन पहले हमारे राकेश टिकैत साहब, खुद को किसान नेता कहते हैं, उन राकेश टिकैत साहब ने कहा था कि भैया ये आंदोलन अब काफ़ी लंबा चलेगा। और विनेश फोगाट का एक वक्तव्य भी यदि आप भूले नहीं होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। विनेश फोगाट महिला पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है, उन्होंने ये कहा था कि भैया हम अब सुप्रीम कोर्ट की नहीं बल्कि खाप पंचायतों की बात सुनेंगे। खाप पंचायतों से हम न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि कल कुछ खाप पंचायतों के लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन घोषित किया। मगर ये अब बाकायदा तय हो चुका है कि ये आंदोलन अब इन पहलवानों की अख्तियार में नहीं रह गया है, इनके अख्तियार से बाहर निकल चुका है। दोस्तों, 16 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को, आज इसका 16वां दिन है। इस आंदोलन में एक चेहरा आपको बड़ी शिद्दत से नज़र आया होगा। ये चेहरा है एक महिला का, और ये महिला हरियाणा की कही जा रही है और इसका नाम है सुदेश गोयत। और ये महिला मोदी विरोधी जितने भी आंदोलन होते हैं वहाँ वो पूरी तन्मयता से उपस्थित रहती है, लगातार बनी रहती है। और इस आंदोलन में भी वो आपको लगातार नज़र आ रही है। अभी वो पहलवान किसी के सामने अपनी व्यथा कहते हुए रोने लगते हैं, बेचारे आंसू बहाने लगते हैं, तो उनसे पहले ये महिला आंसू बहाने लगती है। और ये लगातार देखने में आ रहा है। तो शुरुआत में जो भी देखा है उसको यही लगा कि हो ना हो इन्हीं पहलवानों में से किसी की वो माताजी होगी, मगर ये नहीं है। वो प्रोफेशनल आंदोलन जीवी महिला है और उस आंदोलन जीवी महिला ने इस आंदोलन को शुरू से ही अपने कंट्रोल में रखने की हर संभव कोशिश की है। दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे तो जब इस आंदोलन के जो पहलवान हैं उनसे मिलने के लिए, चाहे विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, ये 3 चेहरे खास तौर से इस आंदोलन के दरमियान लगातार बने हुए हैं और यही सारी बातें, अपनी व्यथा, अपनी मांग, सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए, चाहे अन्य नेताओं के सामने करते चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की चेयरपर्सन पीटी उषा, जिसे दुनिया में उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, जब इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंची तो यही महिला सुदेश गोयत नाम की इस महिला ने उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको बुरा भला कहा। तो ये बात पीटी उषा जी को बड़ी नागवार गुजरी और वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर उस आंदोलन से चली गई, वहाँ से धरना स्थल से वो चली गई। उन्होंने हालांकि अपना समर्थन घोषित किया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं, मगर ये जो तरीका है ये तरीका कहीं तो भी उचित नहीं जान पड़ता। मगर ये आप मत भूलिए कि जो स्थिति आज बनी वहाँ,
4-5 हज़ार लोग जो पहुँचे हैं, जो अपने आप को किसान कहते हैं, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये वाकई में किसान है या कोई अन्य कार्यकर्ता है जो केवल यहाँ उत्पात मचाने के लिए पहुँचे हैं। इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर राकेश टिकैत की कल की उपस्थिति ने और वहाँ जो उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि भैया यदि 21 तारीख तक आप भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम अपने आंदोलन को निश्चित रूप से और तेज करेंगे। हालांकि इसका फैसला या इसकी रणनीति 21 तारीख के बाद ही मीटिंग करके तय की जाएगी। तो दोस्तों, हम शुरू से देख रहे हैं, हालांकि विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, इनके अलावा आंदोलन स्थल पर यानी धरना स्थल पर और किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो इससे भी एक संदेह बनता है कि इन लोगों को भी कुछ समझा बुझाकर वहाँ भेजा गया है। इसको एक राजनीतिक अखाड़े का रूप देने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इसके लिए हम बाकायदा वो उन स्थितियों पर गौर कर सकते हैं जहाँ पहले जैसे ही ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ जंतर मंतर पर, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए, फिर उसके बाद कहने का मतलब ये है कि प्रियंका वाड्रा पहुंच गई, उनके पति पहुंच गए रॉबर्ट वाड्रा, फिर उसके पास सत्यपाल मलिक पहुंच गए, फिर बिहार से हमारे पप्पू यादव पहुंच गए और फिर अरविंद केजरीवाल तो इस मौके की तलाश में ही थे। उससे पहले उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को भेजा, आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज को। तो ये जितने मोदी विरोधी गैंग के लोग हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी विरोधी गैंग के एक एक चेहरे को, एक एक नेता को, एक एक संगठन को बखूबी जानते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी मोदी विरोधी गैंग ने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात जब वहाँ बारिश हुई थी, उस बारिश के दौरान वहाँ जो सोमनाथ भारती जो केजरीवाल के विधायक है, वो वहाँ पर ट्रक में क्या कहते हैं फोल्डिंग पलंग लेकर पहुंच गए थे, गद्दे लेकर पहुंच गए थे, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ जगह गीली हो चुकी थी या जो धरना स्थल पर जो गद्दे थे वो गीले हो चुके थे। मगर ये वहाँ ये नहीं बता पाए कि भाई उन्होंने किससे अनुमति ली है। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा आपने अनुमति ली है क्या, मगर अनुमति तो ली नहीं गई थी। जबकि वहाँ जंतर मंतर पर जो भी धरने पर या प्रदर्शन पर बैठता है तो उसके लिए बाकायदा सारी बातों के लिए अनुमति लेनी होती है, वो पुलिस से लेनी होती है, मगर उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली थी। इसी तरह से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति माल, उन्होंने वहाँ बदजुबानी भी की, पुलिस वालों से हाथापाई करने की कोशिश की और उल्टे पुलिस वालों पे आरोप लगा दिया गया कि पुलिस वाले शराब पिए हुए थे और अपने उस शराब के नशे में उन्होंने हम लोगों के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि हमारे साथ पिटाई भी कर दी हमारी। उसमें वो संगीता फोगाट का जो भाई है उसके सर से खून भी निकल रहा था। वो आरोप उन्होंने पुलिस वालों पर लगा दिया, जबकि ये बाद में साफ़ हुआ, एक वीडियो से साफ़ हो गया कि वो जो खून निकल रहा था वो पंखा लगने से निकल रहा था। तो ये सारी चीज़ों को यदि हम एक कड़ी से जोड़ने की कोशिश करें तो हमको ये लगता है कि इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए सारी शक्तियाँ एकजुट हो चुकी हैं, जो मोदी का लगातार विरोध करती चली आ रही है। और दोस्तों, 2024 का चुनाव करीब है। जिस तरह से उन्होंने हमारे टिकैत साहब ने कह दिया कल कि भाई ये आंदोलन लंबा चलेगा, तो ये सारी बातें, और आपको पता ही होगा कि हमारे एक अमेरिकी अरबपति हैं जॉर्ज सोराज साहब, उन्होंने 600 करोड़ रुपया आप इसके लिए रख छोड़ा है मोदी को यहाँ से गद्दी से हटाने के लिए। उन्होंने बहुत पहले ही $600 करोड़ की रकम इस काम में लगाने के लिए घोषणा कर रखी थी कि भाई देश में, भारत में लोकतंत्र नहीं है,
और मोदी जी को हटाना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए वो जितना भी हो सके उतनी रकम खर्च करने के लिए तैयार हैं वो। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम बाकायदा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हो न हो ये लोग कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। जिस तरह से महीनों इन्होंने किसान आंदोलन चलाया, उसी तरह से, बस उसी शक्ल पर, उसी तर्ज पर इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह सतर्क हैं, पुलिस सतर्क है, इसलिए इन लोगों को समय रहते काबू में करना ज़रूरी है। नहीं तो दिल्ली वासियों के लिए जिस तरह से किसान आंदोलन की वजह से मुसीबतें उठानी पड़ी थी, उसी तरह की दिक्कतों का सामना इस आंदोलन के जरिए भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।